अस्सलामुअलैकुम। सब खैरियत से होंगे। सबको वेलकम करते हैं भाई अपने नए कमरे में और एक नए व्लॉग में। सबसे पहले आप ये क्लिप मुलाजा फरमाएं जो कि कल रात की हैं। आजकल मौसम वैसे काफ़ी अच्छा रहा है। दो तस्वीरें हमने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाई थी कि जिनका हमने प्रिंट निकलवाया था और वो फ्रेम होना रह गई थी, और अपना कमरा भी अपना तब्दील करना था। ड्राइंग रूम से हम आ गए अपने दूसरे कमरे में, नए वाले कमरे में। तो भाई तस्वीरें दोनों पीछे फ्रेम होकर लगा दी जहाँ पे आपको मैंने दिखाया था। अगर आपने वो व्लॉग देखा हो, नहीं देखा तो जाके ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा। दोनों तस्वीरें पीछे हैं। एक तो चौधरी है, हम रिप्रेजेंटिंग कर रहे हैं भाई। दूसरा ये है कि मिस्टर पेब्लो एस्कोबार। इनकी स्टोरी थोड़ी सी आपको बतानी थी क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में थोड़ा सा बताया था। इसमें भी कोई ख़ास नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना ख़ास इनका कोई कैरेक्टर है नहीं। पर्सनैलिटी है थोड़ी बहुत, पर ये यहाँ क्यों लगे हैं ये भी आपको बताता हूँ वजह। पर उससे पहले ये हैं कौन और क्या करते थे ये आपको बताते हैं। बात करते हैं पेब्लो एस्कोबार के बारे में। कौन है ये कोलंबिया के शहर में पैदा हुआ था और एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। इसके वालिद साहब किसान थे और इसकी वालदा एक स्कूल टीचर थी। इनको बचपन से ही पढ़ाई का कोई ख़ास शौक़ नहीं था। इन्हें बचपन से ही पैसा कमाना था और वो किसी भी तरह से कमाने के लिए तैयार थे। तो बचपन से मतलब थोड़े से जब बड़े हुए तो भाई साहब ने लोकल ब्रांड की सिगरेट बेचना स्टार्ट कर दी, लोकल टिकट्स लॉटरी की बेचना स्टार्ट करी, वो भी बेची। थोड़े से बड़े हुए तो चोरी चकारी के काम में पड़ गए, वो भी की इन्होंने। लोकल गैंग्स के साथ मिलकर स्मगलिंग स्टार्ट करी। वो स्मगलिंग जब स्टार्ट करी तो इनके मुकाबले में और बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी स्मगल कर रहे थे अमेरिका की तरफ और दूसरी तीसरी तरफ। इसके मुकाबले में इसके हरीफ बहुत सारे थे। हरीफ मतलब कॉम्पिटिटर्स। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को मर्डर करवा दिया। जब वो सब मर्डर हो गए तो ये भाई साहब डायरेक्टली अमेरिका को 80% कोकेन सप्लाई करने लग गए और देखते ही देखते ये वहाँ के ड्रग लॉर्ड बन गए। मतलब ड्रग किंग, कोकेन किंग आप कह सकते हैं इसको। तो वो बन गए। वो पैसा इतना ज़्यादा था इनके पास कि इनको स्टोर करने के लिए जगह ख़रीदनी पड़ती थी और जगह नीचे खड्डे करके अंदर गाड़ देते थे, दफना देते थे। घर के अंदर की जो बेसमेंट होती थी उसके अंदर जगह बना देते पैसे छुपाने के लिए। इतना पैसा इनके पास हो गया था। पर हराम का पैसा, हमारी ज़ुबान में हराम है पर इलीगल पैसा। एक और बात, पेब्लो एस्कोबार ने मेरे ख्याल कोई इनके बेटे का इंटरव्यू कोई 4000 के करीब करीब लोगों को कत्ल करवाया, जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर भी थे और भी बहुत सारे लोग थे जिनको कत्ल करवाया। जो इसके रास्ते में उन सबको इसने मर्डर करवा दिया। एक और बात बताता चलूँ, पेब्लो एस्कोबार को भाई पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। ये एक टाइम में एक पार्टी के अंदर मेंबर रह भी चुके हैं, पर इनके जो मंशियात का, एक कोकेन का कारोबार था, लोगों के सामने आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से इन्हें मजबूरन उस पार्टी से रिज़ाइन देना पड़ा। और जिस बंदे ने इनके बारे में ये सब चीज़ें बताई थी, इनके खिलाफ ये किया था सारा, कुछ टाइम बाद इन्होंने उसको मर्डर करवा दिया था। और एक और फैक्ट वाली बात कि भाई कोलंबिया के अंदर अगले रेजिडेंशियल इनके प्रेसिडेंट आने वाले थे, इलेक्ट हुए थे, इसने उनको भी तीनों को मर्डर करवा दिया था। इसका ये आलम था। जब इसको वहाँ से हटाया गया, इसको रिज़ाइन देना पड़ा, उसके बाद जब ये सीन हुआ तो इसके बाद इसके पीछे अमेरिका की गवर्नमेंट पड़ गई क्योंकि इसकी दहशत खुलेआम लोगों के सामने जाहिर हो गई। जब इसको पता चला कि भाई अमेरिका की गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ गई है, इसको पता है इसका काम हो जाना है, तो इसने कोलंबिया के गवर्नमेंट को ऑफ़र दिया कि आप मुझे अमेरिका के हवाले ना करो, मैं आपका जितना कर्जा है वो अदा करने को तैयार हूँ। इसके पास उस टाइम इतना पैसा था कि उसका सारा कर्जा उतार सकता था। तो इतना पैसा इसने बना लिया स्मगलिंग के ज़रिए। तो इसने अपने पार्टनर के साथ मिल के एक बहुमास का समंदरी इलाका था, वहाँ पे नॉर्मन्स के नाम में एक जजीरा था, वहाँ पे इसने एक ज़मीन ख़रीद ली। उस ज़मीन को ख़रीदने के बाद इसने उसके ऊपर अपना एक बहुत बड़ा मेंशन बना दिया जिसके अंदर नाइट क्लब्स वगैरह, प्ले ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, हर तरह की सहूलत इसने उसके अंदर रखी। इसने दुनिया जहान के जानवर उसके अंदर कीमती वाले ला के रखे। इतना इसके पास पैसा था। कीमती दरख्त इसने उसके अंदर लगवाए और उस महल के अंदर, उस मेंशन के अंदर ये रहता था अपने साथियों के साथ। और वहीं से ये स्मगलिंग करता था क्योंकि वो एक समुद्री रास्ता भी इसको लगता था। वहाँ से 350 किलोमीटर दूर वहाँ से अमेरिका की हदूद में फ्लोरिडा आता था जहाँ पे स्मगल करते थे डायरेक्ट मंशियात। हर महीने 70 से 80 टन कोकेन स्मगल होती थी, अमेरिका में किया करता था। इसका अपना प्राइवेट एक एयरपोर्ट था उसी के मेंशन के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ से यह डायरेक्ट अपने साथियों के साथ स्मगलिंग किया करता था। पर कुछ टाइम के बाद, जैसे कि आपको पता है, इसके हरीफ वक्त के साथ साथ बनते जा रहे थे। जिनको ये मर्डर करवा था उनके आगे जो औलादें थी, रिश्तेदार थे, जो भी थे फैमिली मेम्बर्स, वो इसके ख़िलाफ़ खड़े तो हो रहे थे। तो उन सब ने मिल के एक पार्टी बनाई, एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के इसके उसी मेंशन के अंदर
बॉम्ब फिट करवाया और बॉम्ब के साथ इसका पूरा का पूरा मेंशन उड़ा दिया, पर उसके अंदर ये भाई साहब बच गए। अगर हम पेब्लो के पैसों के बारे में बात करें तो उस टाइम दुनिया के 10 अमीर तरीन बंदों में शामिल होता था, पर ऑफिशियली नहीं, क्योंकि इसके पैसे इलीगल थे, कोकेन से कमाए हुए थे, मंशियात से, तो इसलिए ऑफिशियली नहीं आता था। पर उस टाइम 10 अमीर तरीन दुनिया के बंदों में शामिल होता था। उसके बाद इतना पैसा था कि इसको हर हफ्ते $1000 की रबड़ बैंड खरीदनी पड़ती थी, जो कि अपने नोटों की गड्डियों के ऊपर लगाता था। ज़्यादातर पैसा हार्ड कैश की सूरत में मौजूद होता था, जिसको ये रबड़ बैंड लगा के ड्रमों के अंदर, या इसने अपने घर के अंदर बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनवाए हुए थे, उनके अंदर ये रखवा देता था। हर साल इसके अरबों रुपए ज़ाया हो जाते थे, या तो उन्हें चूहे खा जाते थे या पड़े पड़े वो गल जाते थे, इतना इसके पास अंधा पैसा था। एक और बड़ी दिलचस्प बात जो कि पेब्लो एस्कोबार के बारे में बड़ी मशहूर है, और इसके बेटे ने भी खुद भी ये बात एक इंटरव्यू में बताई है कि एक दफ़ा ये कैंपिंग के लिए, ये और इसकी बेटी कैंपिंग के लिए किसी जंगल में, पहाड़ी इलाके में थे, और वहाँ पर रात रुक गए, तो इसकी बेटी को वहाँ पर ठंड लग गई। तो इसके पास लकड़ियाँ नहीं थी उस टाइम आग जलाने के लिए, तो इसके साथी काफ़ी सारा पैसा कैरी कर रहे थे इसके साथ, तो इसने उस टाइम $2 लाख को आग लगा दी ताकि इसकी बेटी गर्म रहे। इसके साथ साथ ये कोलंबिया की आवाम के लिए काम भी करता था भाई। वहाँ पे जो गरीब लोग थे उनको, काफ़ी सारे लोगों को इसने घर बनवा के दी, काफ़ी सारे लोगों की मदद वैसे भी ये करता था, क्योंकि इसने अपनी इमेज भी कुछ अच्छी रखनी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के बीच में इसकी इमेज बहुत सारी ख़राब हो गई थी, कि बहुत सारे लोगों को वैसे ही पता चल गया था कि इसके कामों के बारे में, इसलिए अपनी इमेज थोड़ी अच्छी करने के लिए ये लोगों के लिए काम किया करता था। पर एट दी एंड गलत काम का अंजाम आपको पता है, गलत ही होता है। तो आखिर में पुलिस इसके वैसे ही पीछे थी, अमेरिकन, तो भाई साहब का मर्डर हो गया। कुछ लोग कहते हैं पुलिस की तरफ से मर्डर हुआ, पर कुछ लोग कहते हैं इसके पकड़े जाने से पहले ही इसने अपने सर में गोली मार ली थी, पहले ही खुदकुशी कर ली थी। इसके बेटे के मुताबिक एक इंटरव्यू में इसके बेटे ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले इसने खुदकुशी कर ली थी, पर पुलिस वाले ये कहते हैं कि नहीं, हमने इसको मारा है। पर ये बात अब किसकी सच है किसकी नहीं, हमें नहीं पता। पर एट दी एंड ये भाई साहब की स्टोरी थी, और इनका जो पर्सनैलिटी थी सिर्फ वो मुझे पसंद है, इसलिए ये भाई साहब वहाँ पे हैं। इनके काम से कोई मैं मुतासर नहीं हूँ, जैसे थे जो भी थे वो इनका अपना सिस्टम है, पर हमारे लिए एक था इनकी पर्सनैलिटी का थोड़ा सा, तो इसलिए वहाँ पे लगाया हुआ है। तो बस यही थी इनकी स्टोरी, और दीवार पे लगाने की भी वजह यही थी, और कोई ख़ास वजह थी नहीं, तो आपसे थोड़ी सी सोचा शेयर कर दें। बाकी अभी जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो भाई रात का टाइम है, और हमारे यहाँ रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। चाँद नज़र आना था आज, पर अभी तक आया नहीं। अभी रात के 9 साढ़े 9 के बीच में टाइम है, अभी नज़र नहीं आया चाँद। तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो चाँद नज़र आ चुका होगा, इसलिए आप लोगों को एडवांस में रमज़ान मुबारक। इबादत टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।